हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक नंबर 6, मार्केट फॉर गुड्स। वन वे इन विच द न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो कस्टमर्स थे उनको अपने पास तक बुलाने के लिए एक नया जरिया लोगों ने ढूंढा, वो था एडवर्टाइजमेंट। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी। जो एडवर्टाइजमेंट होता था उसका मेन काम ये होता था कि वो किसी भी प्रोडक्ट को और ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा ज़रूरती बना देता था। यानी कि जिन प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं होती थी, फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको वो प्रोडक्ट भी लगता था कि हाँ, ये नेसेसरी प्रोडक्ट है या फिर ये प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। यानी कि जब आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी तब भी उस चीज़ की नीड्स को एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर देता था। नाउ डेज वी सी एडवर्टाइजमेंट इन मैगजीन, टेलीविज़न, स्ट्रीट वॉल एक्सेट्रा। आज के टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम लोग वो टीवी पे देखते हैं, स्ट्रीट वॉल्स में देखते हैं, यानी कि दीवालों में रोड की देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, कई और जगह देखते हैं। बट इन द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज एडवर्टाइजमेंट हैड प्लेड अ रोल इन एक्सपेंडिंग मार्केट। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे जब एडवर्टाइजमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, जब वो मार्केट में आई तो उसने बहुत ही तेज़ी से मार्केट को एक्सपैंड किया। When Manchester Industrialists began to selling cloth in India, they make a label of a cloth। जो मैनचेस्टर थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जब वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट को सेल करते थे तो हर एक कपड़े के ऊपर लेबल बनाते थे और वो लेबल होता था मेड इन मैनचेस्टर, और ये चीज़ बोल्ड लेटर्स में लिखी हो। when buyer saw made in Manchester written in bold on label, दे मेक कॉन्फिडेंट अबाउट इट बाइंग द क्लॉथ। यानी कि जब बायर यानी कि जो आदमी खरीद रहा होता था कोई भी प्रोडक्ट, जब वो ये देखता था कि कपड़े के ऊपर मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि हाँ, इस कपड़े की क्वालिटी या इस सामान की क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि ये मैनचेस्टर का बना हुआ है। द इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडनेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दिस लेबल। प्रोडक्ट के ऊपर आमतौर पर भगवान या देवियों की फोटोज़ को लगाया जाता था। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सरस्वती देवी वॉज इंटेंट टू मेक द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम फॉरेन लैंड अपीयर फेमिलियर टू इंडियन कल्चर एंड पीपल। जो भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो को लगाया जाता था, सरस्वती देवी की फ़ोटो को सिर्फ उसे इसीलिए लगाया जाता था ताकि जो बायर्स हैं जो कि इंडियंस हैं उनको ये लगे कि ये मैनचेस्टर का एक सामान नहीं है बल्कि ये हमारे किसी देश के लोगों ने बनाया, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, हमारे यहाँ लॉर्ड कृष्णा की पूजा होती है, सरस्वती देवी की पूजा होती है। यानी कि एक तरीके से उनकी चाल थी कि लोगों को समझ में ना आए लेकिन लोग खरीदें। बाय द 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर वर प्रिंटिंग कैलेंडर टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। 19th सेंचुरी में जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कैलेंडर्स को बनाना शुरू कर दिया और ताकि उनका प्रोडक्ट पॉपुलराइज हो। लेकिन ये जो कैलेंडर बनाने का आइडिया था वो ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि आमतौर पे जो भी कैलेंडर लोग लेते थे वो अपने घरों में चिपका देते थे और वो सिर्फ और सिर्फ तारीख देखने के काम आते थे, लेकिन उसमें कोई भी आदमी कमर्शियल्स पे ध्यान नहीं देता था। इसकी वजह से ये आइडिया पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते थे? व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वॉज क्लियर एंड लाउड। जब इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट करते थे तो उनका जो मैसेज होता था वो बहुत ज़्यादा लाउड होता था और क्लियर होता था। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट दैट इंडिया प्रोड्यूस। यानी कि उनका एडवर्टाइजमेंट ये होता था कि अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आप हमारा इंडियन का प्रोडक्ट यूज़ करोगे, यानी कि इंडिया स्वदेशी सामान खरीदोगे। इस तरीके के कई सारे उनके स्लोगन्स रहते थे, कई सारे एडवर्टाइजमेंट रहते थे जिससे लोग अपने देश के नाम पे वो प्रोडक्ट खरीद लें और उनका फ़ायदा हो। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।